हॉरर मूवी वेरोनिका। फिल्म की शुरुआत होती है साल 1991 में। एक लड़की पुलिस को फोन करती है और वो काफी डरी हुई रहती है और चीख चीख कर एक ही बात दोहरा रही होती है कि कोई चीज उसके भाई को लेने आ रही है, और वो अचानक फोन काट देती है। इसके बाद फिल्म की कहानी वापस 3 दिन पहले से शुरू होती है। एक 15 साल की लड़की वेरोनिका, जो कि अपनी मॉम और 2 बहन और एक भाई के साथ शहर के एक अपार्टमेंट में रहती है। पिता के गुजर जाने के बाद वेरोनिका की मॉम एक बार में रात दिन काम करके किसी तरह घर चला रही होती है, और क्योंकि वेरोनिका अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी रहती है तो उसकी मॉम उसके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसे देती है। और एक दिन उसके स्कूल में सूर्य ग्रहण के दिन उनकी टीचर उन्हें बताती है पुराने सभ्यता के लोगों के बारे में, कि किस तरह वो लोग सूर्य ग्रहण का इस्तेमाल करते थे काली शक्तियों को बुलाने के लिए किसी इंसान की बलि देकर। क्लास खत्म होने के बाद जब पूरी स्कूल ग्रहण को देखने के लिए स्कूल के छत पर इकट्ठा होती है, तभी वेरोनिका अपनी दोस्त रोजा और अपनी एक क्लासमेट डियाना के साथ स्कूल के बेसमेंट में चली जाती है, ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने, जिसे मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करने के लिए बनाया गया था। वेरोनिका ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके अपने पिता की आत्मा से बात करना चाहती थी। वहीं डियाना भी अपने बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती थी, जो एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर चुका था। तीनों एक जगह बैठकर ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और बोर्ड के बीच एक ग्लास को रखकर तीनों अपनी अपनी उंगलियां उस पर रखते हैं। वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को बुलाने की और उनसे बात करने की कोशिश करती है। तभी उसके पिता की जगह कोई और अनजान आत्मा वहां आ जाती है और वेरोनिका की बातों का जवाब देने लगती है। और जैसे ही ग्रहण अपने चरम पर पहुंचता है, ओइजा बोर्ड पर रखी ग्लास बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिस वजह से रोजा और डियाना ग्लास पर से अपनी उंगलियां हटा लेती है, पर वेरोनिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ग्रहण पूरी तरह से लग जाता है, तभी वेरोनिका की उंगलियां उस ग्लास से कट जाती है और उसका खून ओइजा बोर्ड पर गिर जाता है, जिसके बाद वेरोनिका बेजान होकर जमीन पर गिर जाती है और हल्की आवाज में कुछ कहती है। रोजा वेरोनिका की बात सुनने के लिए झुकती है और वेरोनिका जो कहती है उसे सुनकर अचानक जोर से चीखने लगती है। थोड़ी देर बाद वेरोनिका की आंख स्कूल के हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसे कहा जाता है कि वो शरीर में आयरन की कमी की वजह से बेहोश हुई थी और उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। स्कूल खत्म होने के बाद वेरोनिका जब अपने घर के लिए निकलती है तो वो देखती है कि एक नन, जो कि अंधी रहती है, जिसे बच्चे सिस्टर डेथ भी कहा करते थे, वो उसकी तरफ देख रही होती है। वेरोनिका को उनका उसकी तरफ देखना थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उन्हें इग्नोर करके अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने पर वेरोनिका को कुछ असाधारण चीजें महसूस होना शुरू होती है, और जब वो खाने की टेबल पर अपने भाई बहनों के साथ खाने बैठती है, तब वो अपना हाथ अपने मुंह तक नहीं ले जा पाती। उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य हाथ उसके हाथ को पकड़े हुए है। जिसके बाद वो आईने में जाकर अपने शरीर को देखती है तो उसे एक निशान दिखता है, जो किसी पंजे की तरह दिखता है। वेरोनिका को कुछ समझ नहीं आता, उसे समझ नहीं आता उसके साथ हो क्या रहा है। और जब वो अपने छोटे भाई को नहला रही होती है, तब उसे दूसरे रूम से एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वेरोनिका अपने भाई को बाथटब में ही छोड़कर रूम की तरफ चली जाती है, पर वो जैसे ही रूम में पहुंचती है, तभी रूम का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और उसका भाई जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अपने भाई के चिल्लाने पर वेरोनिका जैसे तैसे गेट खोलकर बाथरूम में पहुंचती है। वहां वो देखती है कि गर्म पानी का नल खुले रहने की वजह से सारा गर्म पानी बाथटब में भर गया और उसके भाई का पूरा शरीर जलकर लाल हो गया। वेरोनिका को लगता है नल उसकी वजह से खुला रह गया, जिसके लिए वो अपने भाई से माफी मांगती है, तो उसका भाई कहता है कि वो उसकी गलती नहीं थी, नल उसने नहीं खोला था। वेरोनिका को लगता है कि उसका भाई उससे ऐसा इसीलिए कह रहा ताकि उसे बुरा ना लगे, पर वेरोनिका को भी एहसास होता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, और अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो वापस अपने स्कूल के उसी बेसमेंट में जाती है, जहां उसे वो ब्लाइंड नन सिस्टर डेथ मिलती है। सिस्टर डेथ वेरोनिका को डांटते हुए कहती है कि उसने जो भी किया ठीक नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो वेरोनिका कहती है वो बस अपने पिता से बात करना चाहती थी। तो सिस्टर डेथ उससे कहती है कि हाँ, और तुम जिससे बात करना चाहती थी वो ये तो बिल्कुल नहीं था। तो वेरोनिका कहती है तो फिर वो कौन है? तो सिस्टर डेथ कहती है तुम्हें अब उनकी हिफाजत करनी होगी उससे। तो वेरोनिका कहती है उससे आपका मतलब किससे है? तभी सिस्टर डेथ वेरोनिका के आगे आ जाती है और कहने लगती है वही रुक जाओ, हिलना मत। तो वेरोनिका सिस्टर डेथ से कहती है आप किससे बात कर रही है? मैं तो आपके पीछे खड़ी हूँ। तो सिस्टर डेथ वेरोनिका से कहती है तुम अब अकेली नहीं हो, अब कोई है जो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे साथ चलता है। ये कहकर सिस्टर डेथ उस बूढ़े साय से कहती है चले जाओ, इस बच्ची को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाओ। तभी स्कूल की बेल बज जाती है और सिस्टर डेथ वेरोनिका से जाने को कहती है। वेरोनिका के जाने के बाद सिस्टर डेथ के चेहरे पर वेरोनिका के लिए एक अफसोस रहता है। घर आकर वेरोनिका आत्माओं के बुक में विकिंग का एक प्रोटेक्शन सिंबल देखती है, जिसे वो अपने भाई बहनों के कमरे में लगा देती है, जिसके बाद उसे लगता है वो और उसके भाई बहन उस पूरे साया से सुरक्षित है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। रात को जब वेरोनिका सोती है तब उसे एक डरावना सपना आता है और वो डर के उठ जाती है और सीधे अपने भाई बहनों के कमरे में जाती है। वहां वो देखती है जो उसने प्रोटेक्शन के लिए विकिंग सिंबल्स बना के टांग रखे थे वो सारे जल जाते हैं, और उसके बाद एक काला साया दीवार से होते हुए आता है और सीधे उसकी छोटी बहन लूसिया के पास जाता है और उसका गला दबाने लगता है। उस साये को ऐसा करता देख वेरोनिका लूसिया को बचाने जाती है, पर लूसिया को लगता है वेरोनिका उसका गला दबा रही थी, जिसके बाद वेरोनिका अपने सारे भाई बहनों के साथ हॉल में सोने का डिसाइड करती है।
और जब उसकी मॉम आती है तो वो उन्हें सारी बात बताती है, पर उसकी मॉम उस पर विश्वास नहीं करती। वेरोनिका भी अपनी मॉम के आने के बाद अकेले अपने रूम में सोने चली जाती है, पर सोने के बाद वो वापस बहुत बुरा सपना देखती है। वो देखती है कि उसके भाई बहन उसको अपने दांतों से नोच रहे हैं। वेरोनिका अपने सपनों में तड़पते रहती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि सुबह हो चुकी है। वेरोनिका कुछ सोचती है और अपने बेड का मैट्रेस उठा लेती है। मैट्रेस उठाने पर वो देखती है कि उसका मैट्रेस दूसरे साइड से थोड़ा जला हुआ है। अपना मैट्रेस देखने के बाद वो तुरंत अपने भाई बहनों का मैट्रेस देखने जाती है और उनका मैट्रेस देखने के बाद वेरोनिका के होश उड़ जाते हैं। उसके भाई बहन के मैट्रेस के नीचे एक बड़े आदमी के आकार का जला हुआ सेब बना रहता है। वेरोनिका तुरंत दौड़कर सिस्टर डेथ से मिलने जाती है। वहाँ सिस्टर डेथ वेरोनिका को अपनी कहानी सुनाती है। वो वेरोनिका को बताती है कि वो शुरू से अंधी नहीं थी। जब वो उसकी उम्र की थी तब उसे भी काले साए दिखते थे, जिनसे डरकर वो जानकर खुद को अंधी कर ली। उन्हें लगा अंधी होने से उन्हें साए दिखने बंद हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अब भी साए दिखते हैं। अपनी कहानी बताने के बाद सिस्टर डेथ बताती है कि अगर वो उस काले साए से पीछा छुड़ाना चाहती है तो उसे वो ठीक करना होगा जिसे उसने गलत किया था। वेरोनिका को पहले सिस्टर डेथ की बात समझ नहीं आती, पर एक बुक में पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि सिस्टर डेथ जिस गलती की बात कर रही थी वो ये था कि उसने जब उस आत्मा को बुलाया था तब उससे बात करने के बाद उसने उससे गुड बाय नहीं कहा था, जिस वजह से वो उसके साथ रुक गया। वेरोनिका तुरंत स्टोर जाकर एक नया ओइजा बोर्ड खरीदती है और सीधे अपनी फ्रेंड से जाकर मिलती है और उसे उसकी मदद करने को कहती है, पर उसकी दोस्त उसकी मदद करने से मना कर देती है और वेरोनिका से कहती है कि उसे माफ कर दे, क्योंकि वो बहुत डरी हुई है। वो ऐसा करना नहीं चाहती, पर जिस दिन इन लोगों ने पहली बार ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था आज से 3 दिन पहले, और ओइजा बोर्ड के इस्तेमाल करते ही वेरोनिका जब बेजान होकर जमीन पर गिर गई थी और जो बात वो धीरे धीरे कह रही थी वो बात ये था कि उस दिन से 3 दिन बाद वो खुद को मार देगी। अपनी दोस्त की बात सुनकर वेरोनिका घबरा जाती है, क्योंकि आज तीसरा दिन रहता है, यानी आज ही के दिन वो खुद को मार देगी। अपनी दोस्त की मदद ना करने पर वेरोनिका डिसाइड करती है कि वो खुद ही अपनी बहनों के साथ ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करेगी। और जैसे ही जब रात होती है वेरोनिका सबसे पहले अपने भाई को विकिंग का प्रोटेक्शन वाला सिंबल दीवार पर बनाने को कहती है और खुद बाकी सामान जुटाने में लग जाती है। और यहाँ उसके भाई से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वेरोनिका उसे जो बुक देती है और जिस पेज पर वो प्रोटेक्शन वाला सिंबल बना हुआ रहता है वो पेज पलट जाता है। उसके भाई के सामने जो पेज आता है वो उस पेज का सिंबल दीवार पर बना देता है और वो सिंबल प्रोटेक्शन का नहीं बल्कि काले साए को बुलाने का रहता है। ओइजा बोर्ड का सारा सामान रेडी करने के बाद वेरोनिका अपनी बहनों के साथ ओइजा बोर्ड पर बैठ जाती है और उस काले साए को बुलाती है। और जब वो काला साया इनके पास आता है तो वेरोनिका उसे सबको छोड़कर वापस जाने को कहती है, पर वो साया वापस लौटने से मना कर देता है। और पहली बार वो वेरोनिका के सामने पूरे तरीके से आता है। वो साया वेरोनिका के बेड से धीरे धीरे निकलता है। वेरोनिका उसे अपने आंखों के सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और बचने का कोई और रास्ता ना देखकर तुरंत पुलिस को कॉल करती है और बस एक ही बात दोहराती रहती है, उसे उनकी मदद चाहिए, कोई है जो उनकी तरफ आ रहा है। तभी वेरोनिका का छोटा भाई एंटोनियो को वो साया उठाकर बाथरूम में ले जाता है। वेरोनिका तुरंत फोन छोड़कर एंटोनियो के पीछे भागती है और किसी तरह एंटोनियो और अपनी बाकी बहनों को लेकर अपने फ्लैट से बाहर भागती है और लिफ्ट तक पहुंचती है। लिफ्ट के शीशे में वेरोनिका देखती है और पाती है कि एंटोनियो उसकी गोद में है ही नहीं। ये उस साये की चाल थी। वेरोनिका अपने बहनों को लिफ्ट में डालकर नीचे भेज देती है और खुद वापस अपने फ्लैट में चली जाती है। बाहर पुलिस भी बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाती है और पुलिस को अपने घर की तरफ जाता देख वेरोनिका की माँ भी सब कुछ छोड़कर अपने घर की तरफ भागती है। बिल्डिंग के नीचे वेरोनिका की दोनों बहन खड़े होकर बस रो रही होती है और फ्लैट के अंदर वेरोनिका वापस अपने बाथरूम में जाती है एंटोनियो को ढूंढने, पर एंटोनियो वहां नहीं रहता। उसके जगह वो साया वेरोनिका का इंतजार कर रहा होता है और वेरोनिका को जोर से मारता है, जिससे वेरोनिका बाथरूम में लगे शीशे से जाकर टकरा जाती है और शीशा टूट जाता है। वेरोनिका अपने भाई को बचाने के लिए शीशे का एक टुकड़ा उठा लेती है और अपने रूम की तरफ बढ़ती है और उसके पीछे वो साया भी वेरोनिका के साथ साथ आगे बढ़ता है। वेरोनिका को एंटोनियो अपने रूम के कबर्ड में मिलता है और वो एकदम डरा हुआ रहता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वेरोनिका को सिस्टर डेथ की बात याद आती है और बचने का सारा रास्ता खत्म होने पर वेरोनिका डिसाइड करती है कि वो अब अपनी जान दे देगी। वेरोनिका के हाथ में जो शीशे का टुकड़ा रहता है वो उसे अपने गले पर चलाती है ताकि उसका गला कट जाए और वो मर जाए, पर वो साया वेरोनिका को ऐसा करने से रोक लेता है और खुद उसके मुंह में अपना हाथ डाल देता है। और तभी वहाँ पुलिस ही पहुंच जाती है और वेरोनिका को अपने सामने तड़पते हुए देखती है। पुलिस ही वेरोनिका को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो साया वेरोनिका के अलावा और किसी को नहीं दिख रहा था। कुछ देर में वेरोनिका जैसे ही तड़प कर नीचे गिरती है पुलिस तुरंत उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाती है और सारी पुलिस के जाने के बाद उनमें से एक वहीं रुक जाता है घर की तलाशी लेने के लिए। वहाँ उसे जमीन पर वेरोनिका की फोटो मिलती है जो उसके छूते ही जल जाती है और उस फोटो के चलते ही उसे एक कॉल आता है और दूसरी तरफ जो रहता है वो उससे कहता है लड़की अब नहीं रही, वो मर गई। और मूवी यहाँ खत्म होती है और ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस है। स्पेन की पुलिस पहली बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी से किसी की मौत होते अपने आंखों से देखी और पुलिस रिपोर्ट में भी यही लिखा गया था, डेथ बाय पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो कि आज तक कहीं और ऐसा नहीं